मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथलॉजिकल। इन दिस सेशन वी विल बी डूइंग क्वेश्चंस ऑन प्रोग्रेशंस एंड सीरीज फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स जिपमैट एग्जामिनेशन। स्टार्ट करते हैं सेशन। एंड इफ यू नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में सेशन को भी लाइक कर देना। यू कैन ऑल्सो मैसेज मी ऑन टेलीग्राम एट ADITYKT एंड ऑल्सो ज्वाइन व्हाट्सएप चैनल। सो फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम Rohtak 2020 examination. The height of 19 people of comic book is in arithmetic progression. The average height of them is 19 feet. If the tallest is 37, so what is the height of the shortest? 19 पर्सन है जिनका की हाइट इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, और एवरेज हमें गिवन है कि एवरेज इज 19 फीट। सो टॉलेस्ट का हाइट इज 37, सो व्हाट विल बी हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट। तो इन एनी सच केस जबकि हमें वैल्यूज एपी में गिवन है, तो एपी इन केस ऑफ एपी एवरेज इज बेसिकली सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाई number of observations, but this is also equal to first term plus last term divided by 2 in case of a arithmetic progression, और सेकेंड लास्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म फ्रॉम द स्टार्ट। ठीक है, तो अगर स्टार्ट और एंड से nth टर्म हम ले रहे हैं तो उस केस में दोनों का सम बाई 2 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू एवरेज। सो हमें लास्ट टर्म तो गिवन है, टॉलेस्ट का हाइट गिवन है 37, एवरेज 19 गिवन है, तो एवरेज 19 विल बी इक्वल टू टॉलेस्ट का हाइट विच इज 37 प्लस शॉर्टेस्ट पर्सन का हाइट दैट इज इक्वल टू s डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से हमें s का वैल्यू मिल जाएगा विच इज इक्वल टू 1 फीट। ऑप्शन बी इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Value of 999 and 1 by 7 plus 999 and 2 by 7 plus 999 plus 3 by into 3 by and 3 by 7 and so on, हमें सारी की सारी वैल्यूज को एडअप करना है। अब यहाँ पे भी हमारा एपी बन रहा है क्लियरली 1 by 7, 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7, एक एपी जिसका कि हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है 1 by 7 है। हर बार हम 1 by 7 ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो ईजी मामला है, ईजी मामला है। एपी हमारा, तो एपी का फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कर लो, एवरेज आ जाएगा वहां से, और फिर टोटल टर्म्स कितने हैं 6 टर्म्स है, तो सम विल बी इक्वल टू n by 2 into first term plus last term। ठीक है, सम ऑफ एपी दैट इज इक्वल टू n by 2 into first term plus last term। तो वैल्यू क्या आ जाएगा 6 by 2 विच इज इक्वल टू 3 into first term है 999 in 1 by 7 और लास्ट टर्म है 999 and 6 by 7। तो 999 हो जाएगा हमारा 1998 प्लस 1 by 7 and 6 by 7 will be equal to 1, so 3 into 1999 which is 2000 minus 1, तो 6000 minus 3 which is 5997 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अदरवाइज अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म नहीं करता तो हम सारे के सारे इंटीजर वैल्यूज को सेपरेट कर लेते और फिर सारे फ्रैक्शंस को सेपरेट कर लेते। तो 999 आ रहा है 6 टाइम्स, तो सम हमारा होता है 999 इंटू 6 प्लस सारे फ्रैक्शंस को एडअप कर देते। सब में डिनोमिनेटर 7 है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, तो दिस इज बेसिकली 1000 माइनस 1 इंटू 6, तो दिस इज 5994 प्लस 21 by 7 which is equal to 3, so 5997 will be the answer. Okay, next question. The sum of third and ninth term of an AP is 8. Find the sum of first 11 terms of the progression. First 11 terms का sum क्या आएगा, जबकि मैं थर्ड और नाइन्थ टर्म का sum given है for an AP. So another term for an AP is equal to A first term plus n minus 1 times t. So as per this equation, third term क्या हो जाएगा A plus 2D plus ninth term हो जाएगा A plus 8D and that sum is equal to 8. So 2A plus 10D this is equal to 8. और यही रिजल्ट हमारा सम यूज हो रहा होगा इन केस ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्या होता है n by 2 इंटू 2a प्लस n minus 1 टाइम्स d, और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 2a प्लस n minus 1 टाइम्स d। ठीक है, अब यहाँ पे n इज इक्वल टू 11, तो s11 विल बी 11 by 2 इंटू 2a प्लस 10d एंड 2a प्लस 10d है इक्वल टू 8, 11 by 2 इंटू 8 विच इज इक्वल टू 44। तो सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स दैट इज इक्वल टू 44। ओके, क्लियर है। Next question. If the mth term of an arithmetic progression is 1 by n and nth term is 1 by m, तो m nth term of this AP क्या होगा, of this progression क्या होगा, of this arithmetic progression क्या होगा। mth term given है 1 by n, nth term given है 1 by m, so tm और mth term of this AP will be equal to a plus m minus 1 times d and this is equal to 1 by n, और tn given है a plus n minus 1 times d which is equal to 1 by m। अब दो इक्वेशन मिल गई हैं, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ से अगर हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल लें तो हमारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, फिर हमारा टर्म निकाल पाएंगे इजीली। ठीक है, डायरेक्टली तो नहीं मिल पाएगा बट उसके बाद में मिल जाएगा हमें। और कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे हमारा दोनों इक्वेशन में देखो तो ए तो सेम आ रहा है, सब्ट्रैक्ट कर दो फर्स्ट में सेकंड इक्वेशन को, सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा,
बच जाएगा m माइनस वन टाइम्स डी माइनस n माइनस वन टाइम्स डी, यानी कि m माइनस n टाइम्स डी, दैट विल बी इक्वल टू 1 बाई n माइनस 1 बाई m, तो दैट इज इक्वल टू 1 m माइनस n अपॉन mn। ओके ठीक है। अब अदरवाइज देखो, जब भी कभी किसी अलजेब्राइक इक्वेशन में हम कुछ वैल्यू कैंसिल आउट कर रहे हैं तो उस कंसिडरेशन को हमेशा ध्यान रखना है। जैसे m माइनस एन है यहाँ पे, तो दैट कैन बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, वो इक्वल टू जीरो कब होगा, जबकि m इक्वल टू n होगा। बट दोनों टर्म्स हमारे डेफिनेटली अलग होंगे, m टर्म और n टर्म दोनों अलग अलग टर्म्स होंगे, तो यहाँ पे m माइनस एन को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना है जब भी कैंसिल आउट कर रहे हो। अदरवाइज क्या है कि अगर ये चीज़ क्लियर ना हो तो सबसे पहले सारी चीज़ों को एक साथ लेके आ जाओ, m माइनस एन टाइम्स डी माइनस m माइनस एन अपॉन mn, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो m माइनस एन कॉमन आ जाएगा, तो m माइनस एन इंटू डी माइनस वन बाई mn, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हमारे दो रिजल्ट मिलेंगे, या तो m माइनस एन जीरो होगा यानी कि m इज इक्वल टू n होगा, या फिर होगा d इज इक्वल वन बाई mn। ठीक है, अब क्योंकि ऑब्वियसली हमारा m इज इक्वल टू n तो नहीं है, तो d इज इक्वल टू वन बाई mn है, यानी कि कॉमन डिफरेंस हमारा इक्वल टू वन अपॉन mn होगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हमारा इक्वल टू वन बाई mn होगा, तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, d इज इक्वल वन बाई mn। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, सो a प्लस m माइनस वन अपॉन mn, दिस इज इक्वल टू वन बाई n। तो यहाँ से a आ जाएगा इक्वल टू वन बाई n, और माइनस में आएगा वन अपॉन mn, और एक सेकेंड यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया गया हम लोगों ने। ठीक है, m माइनस एन वन बाई एन माइनस m माइनस एन बाई एम एन, ठीक तो आ रहा है। ठीक है, और a प्लस m माइनस वन बाई एम एन, दैट इज वन बाई एन, तो वन बाई एन माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वन बाई एम एन होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में माइनस था, वहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा, और जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, माइनस m अपॉन एम एन, यानी कि वन बाई एन। तो a विल ऑल्सो बी इक्वल टू वन बाई एम एन, ए भी वन बाई एम एन ही आ जाएगा। और क्वेश्चन से पूछ रहा है एम एन एस टर्म क्या होगा, तो टी एम एन विल बी इक्वल टू ए प्लस एम एन माइनस वन टाइम्स डी। ठीक है, सो वन बाई एम एन प्लस एम एन माइनस वन अपॉन एम एन, विच विल बी इक्वल टू वन ओनली। तो एम एन टर्म विल बी इक्वल टू वन ओनली, विच इज ऑप्शन डी। ठीक है, क्या ये पार्ट क्लियर है? ओके ये तो हो गया इसका प्रॉपर कन्वेंशनल अप्रोच, बट एग्जाम में हम बिल्कुल भी इस मेथड से नहीं करेंगे। एग्जाम में हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें गिवन है एम एट टर्म हमारा वन बाई एन है, एन एट टर्म वन बाई एम है, तो हम कोई दो टर्म एज्यूम कर लेंगे, दो टर्म मान लेंगे, अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लेंगे, यानी एम और एन की वैल्यूज एज्यूम कर लेंगे, वो हमारे लिए ज़्यादा आसान पड़ेगा। ठीक है, क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम एज्यूम कर सकते हैं कि लेटर से एम इज इक्वल टू टू एंड एन इज इक्वल टू वन। सबसे आसान वैल्यूज होंगी, एम को टू मान लो, एन को वन मान लो, छोटी वैल्यूज ले ली हमने। तो इन दैट केस क्या आ रहा है, टी टू इज इक्वल टू वन एंड टी वन इज इक्वल टू वन बाई टू। ठीक है, एन इज इक्वल टू वन माना है हमने, तो टी वन विल बी इक्वल वन बाई टू, और टी टू इज इक्वल वन बाई वन। ठीक है, टी टू वन आ गया और टी वन आ गया टू, वन बाई टू, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारा हाफ है, सेकंड टर्म वन है, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस विल बी ऑल्सो इक्वल टू वन बाई टू। और टी एम एन क्या होगा, एम और एन है टू और वन, तो टी ऑफ टू इंटू वन, यानी कि सेकंड टर्म ही होगा, टी टू इक्वल टू वन होगा, तो वन ही आ गया रिजल्ट तो ये। ठीक है, टी एम एन भी हमारा इक्वल टू वन आ गया, बट यहाँ पे ध्यान देना है कि एम और एन की वैल्यूज को पुट करके चेकआउट कर लो अपने ऑप्शन में, कि कहीं कोई एक से ज़्यादा ऑप्शन मैच तो नहीं कर रहा है, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। तो वन बाई एम एन क्या होगा, अगर हम एम और एन को टू और वन रखें तो वन बाई एम एन क्या हो जाएगा, वन बाई टू हो जाएगा, डेफिनेटली वन तो नहीं हो रहा। ठीक है, ऐसे ही हमारा एन एम बाई एन क्या होगा, दैट विल बी टू बाई वन तो नहीं हो रहा, एन बाई एम वन बाई टू होगा, वन नहीं हो रहा, तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी ही पॉसिबल है, तो डेफिनेटली ऑप्शन डी ही आंसर होगा। ठीक है, तो सबसे ईजी वैल्यूज हमने ले ली और उससे हमारा क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो गया। क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो? अगर एक से ज़्यादा वैल्यूज फंसती हैं यहाँ पे, मान लो कि हम रखते हैं और उसके बाद में हमें समाव लगता है कि हमारी एक से ज़्यादा वैल्यूज यहाँ पे आ रही है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ऑप्शन दिया होता, एक ऑप्शन ई भी होता है यहाँ पे, और जो कहता है एम बाई टू एन, तो अटक जाता मामला, क्योंकि वन यहाँ पे भी आ रहा होता। तब हम क्या करते हैं उस केस में कि हम एक और वैल्यूज ले लेते। ठीक है, मान लेते हैं कि एम इज इक्वल टू है और एन इज इक्वल टू थ्री, तो यहाँ पे हमारा टी टू यानी एम एट टर्म हो जाता है इक्वल टू वन बाई थ्री, और टी थ्री यानी एन एट टर्म हो जाता है इक्वल टू वन बाई टू। कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, वन बाई थ्री से वन बाई टू में जा रहे हैं, वन बाई सिक्स को ऐड कर रहे हैं, तो दिस इज इक्वल टू आवर कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस हो गया, और हमें चाहिए अब क्या, सिक्स टर्म चाहिए, टी सिक्स, टी थ्री में थ्री डी ऐड कर दो, तो वन बाई टू प्लस थ्री डी ऐड कर दो, क्यों क्यों निकालोगे फर्स्ट टर्म, जरूरत ही नहीं है उसकी। तो वन बाई थ्री, वन बाई टू प्लस थ्री डी, क्योंकि टी थ्री से टी सिक्स में जा रहे हैं, तो थ्री टाइम्स कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, तो थ्री टाइम्स वन बाई सिक्स, वन बाई टू प्लस वन बाई टू, दिस इज इक्वल टू वन, टी सिक्स हमारा इक्वल टू वन आ गया। अब इस केस में डेफिनेट है कि यहाँ पे तुम्हें श्योरली आंसर मिलेगा, क्योंकि कोई भी और ऑप्शन मैच नहीं करेगा। ठीक है, कोई और ऑप्शन मैच नहीं करेगा, तो हमारा आंसर क्लियर है कि दैट इज डेफिनेटली इक्वल टू वन।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गिवन a is equal to 2 to the power 65 and b is equal to 2 to the power 64 plus 2 to the power 63 plus 2 to the power 62 and so on till 2 to the power 0, तो which of the following will be true? अब यहाँ पे हमारा क्लियर एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी फॉर्म हो रहा है बी के केस में। ए तो आ रहा है 2 to the power 65 और बी आ रहा है 2 to the power 64 प्लस 2 to the power 63 एंड सो ऑन टिल 2 to the power 0। ठीक है, तो या तो ऐसा देख लो डिक्रीजिंग जीपी है, और या फिर पलट के लिख लो 2 to the power 0 प्लस 2 to the power 1 प्लस 2 to the power 2 एंड सो ऑन टिल 2 to the power 64। नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? फर्स्ट टाइम पावर 0 है, लास्ट टाइम पावर 64 है, 0 1 से लेकर 64 तक, यानी कि टोटल 65 टर्म्स है, 65 टर्म्स है। और दिस इज अ जीपी, तो इन अ जीपी सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ठीक है, कहीं कहीं भी फॉर्मूला इसका उल्टा भी लिखा हुआ देख सकते हो, जैसे ए इंटू वन माइनस आर टू द पावर एन अपॉन वन माइनस आर। बात एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, बिकॉज दोनों केस माइनस कॉमन ले लोगे, माइनस वन ऊपर और नीचे से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, तो इन दैट केस हमारा सेकंड फॉर्मूला आ जाएगा, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, सो बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल 65 टर्म्स है। ए हमारा क्या है 2 टू पावर 0 विच इज इक्वल टू 1 ओनली, तो 1 इंटू, और कॉमन रेशियो हमारा 2 का है, तो 2 टू द पावर, नंबर ऑफ टर्म्स कितने 65, 2 टू पावर 65 माइनस वन अपॉन 2 माइनस वन। जो वैल्यू आ रहा है बी का 2 टू पावर 65 माइनस वन, यानी कि बेसिकली 2 टू पावर 65 तो ए ही है, तो बी इज इक्वल टू ए माइनस वन। ओके, ऑप्शन ए कह रहा है बी इज 2 टू पावर 64 टाइम्स, डेफिनेटली इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी ए एंड बी आर इक्वल, डेफिनेटली नहीं है। ऑप्शन सी बी इज लार्जर देन ए बाई वन, तो बी इज इक्वल टू ए माइनस वन, तो बी हमारा ए से छोटा है, इनफैक्ट ए इज लार्जर देन बी बाई वन, विच इज करेक्ट, ऑप्शन डी आंसर है। ए हमारा वन लार्जर है देन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ log of 2 and log of 2x minus 1 and log of 2x plus 3 are in arithmetic progression, then x का वैल्यू क्या होगा? अगर हमारे कभी भी तीन टर्म्स ए बी सी ए पी में है, तो दैट ऑलवेज इंप्लाइज कि मिडिल टर्म ट्वाइस द मिडिल टर्म 2 टाइम्स बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। ठीक है, या फिर कह सकते हो कि मिडिल टर्म विल बी इक्वल टू एवरेज ऑफ द प्रोग्रेशन, या मिडिल टर्म विल बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म डिवाइड बाई टू। ठीक है, बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू, या फिर 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। तो यहाँ पे भी ये सेम कहानी कह सकते हैं कि हमारे तीन टर्म्स है, लॉग टू, लॉग ऑफ 2x माइनस वन, लॉग ऑफ 2x प्लस थ्री, तो 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ 2x माइनस वन, दिस विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ 2x प्लस थ्री, लॉग ए प्लस लॉग बी दैट इज इक्वल लॉग ऑफ ए बी। तो राइट हैंड साइड में वैल्यू आ जाएगा हमारा, दिस विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ 2 इंटू 2x प्लस थ्री। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, ये 2 हमारा पार में चला जाएगा, तो दिस विल बी लॉग ऑफ 2x माइनस वन होल स्क्वायर। ठीक है, और अगर लॉग ऑफ ए इज इक्वल लॉग ऑफ बी है, तो क्लियरली ए और बी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, सो इन दोनों को कंपेयर कर देंगे। इफ log of 2x minus 1 whole square, that is equal to log of 2 into 2x plus 3, यानी कि 2x minus 1 whole square, this is equal to 2 into 2x plus 3, open the brackets, तो आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x इज इक्वल टू 4x प्लस 6। सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में क्या जाए, तो 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 5, दिस इज इक्वल टू 0। ओके, क्वाड्रेटिक बन रहा है हमारा, जहाँ पे कि कोफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट आ रहा है 4, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या मान लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा माइनस 5 इंटू 4 माइनस 20, सम आ जाएगा माइनस 8। तो क्या वैल्यूज हो सकती है, माइनस 10 एंड 2 हो सकता है, तभी तो सम माइनस 8 आएगा। ठीक है, बट ध्यान देना है कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 4 है, तो 4 से डिवाइड भी करोगे फर्दर, तो यहाँ से हमारे रूट्स आ जाएंगे माइनस 5 बाई 2। एक सेकेंड कुछ गड़बड़ किया क्या, सम आ रहा है 8, क्या उल्टा काम कर रहे हैं, लेकिन सम 8 आ रहा था, तो 10 एंड माइनस 2 आते हैं रूट्स, और फिर 10 बाई 4 एंड माइनस 2 बाई 4 हमारी वैल्यूज आती हैं, तो यानी कि वैल्यूज आई 5 बाई 2 एंड माइनस हाफ। तो ये दो वैल्यूज हमें मिली हैं एक्स के लिए, एक्स कैन बी 5 बाई 2 और माइनस 1 बाई 2। बट जब भी कभी लॉग के केस में क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करोगे, तो लास्ट में ध्यान रखना है कि हमेशा जो हमारी वैल्यूज हैं वो डोमेन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। डोमेन यानी कि अगर हम कभी लॉग ऑफ एनी नंबर ए ऑन द बेस बी निकाल रहे हैं, दिस इज ओनली डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ द बेस इज अ पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, बेस शुड बी पॉजिटिव एंड बेस शुड नॉट बी इक्वल टू, और जिस वैल्यू का लॉग ले रहे हैं दैट शुड ऑल्सो बी अ पॉजिटिव वैल्यू। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। सो इन प्रेजेंट सिचुएशन इस क्वेश्चन में क्या है कि लॉग हम ले रहे हैं 2x माइनस वन का, तो 2x माइनस वन शुड बी पॉजिटिव, 2x प्लस थ्री शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव, यानी कि x शुड बी ग्रेटर देन 1 बाई 2 एंड x शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन माइनस 3 बाई 2। तो दोनों को
मिला के वी कैन से दैट एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 1/2। 1/2 से बड़ा वैल्यू एक्स का होना पड़ेगा, यानी कि एक्स कैन नॉट बी माइनस हाफ, एक्स कैन बी 5/2। ये ध्यान रखना है कि एक्स निगेटिव हो सकता है, निगेटिव होने में प्रॉब्लम नहीं है, बट जो हमारा लॉग लॉग जिस वैल्यू का ले रहे हैं दैट शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिर्फ बात करते हैं log of 2x + 3 की, तो यहाँ पे हमारा x शुड बी ग्रेटर देन -3/2, तो x इक्वल टू -1/2 से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमारा log of 2x + 3 डिफाइंड होगा x इक्वल -हाफ पे, तो ये नहीं सोचना है कि x निगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, x निगेटिव हो सकता है, बट जिस वैल्यू का लॉग ले रहे हैं दैट शुड नॉट बी नेगेटिव, दैट शुड नॉट बी नेगेटिव, ना तो नेगेटिव होगा ना ही जीरो होगा, दैट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है, तो हमारा एक ही ऑप्शन यहाँ पे क्लियर है, दैट इज 5/2, ऑप्शन ए इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 1/1 × 2 + 1/2 × 3 + 1/3 × 4 क्या होगा? ओके, तो इन एनी सच केस अगर हमें कभी भी गिवन है 1/n × n+1, तो दिस कैन बी रिटन एज 1/n -1/n+1। ठीक है, हमेशा जैसे ही कभी दिखे 1/n × n+1 या 1/1 × 2, 1/2 × 3, तो इसको क्लियरली लिख सकते हैं 1/n -1/n+1। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखना है। सिमिलरली अगर मान लो कि कहीं पे हमें दिख रहा है कि 1/n × n+2, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसको भी ऐसे तोड़ सकते हैं 1/n -1/n+2, लेकिन जब इस तरह से तोड़ोगे तो रिजल्ट क्या होगा? अब तुम एलसीएम लोगे तो इफेक्टिवली हमारा आ जाएगा n × n+2, यहाँ पर न्यूमरेटर आएगा n+2 -n, तो यहाँ पे n से n कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 2/n × n+2। तो जब भी डिफरेंस हमारा 2 का आ रहा है, डिनोमिनेटर जो वैल्यूज प्रोडक्ट है हमारा, प्रोडक्ट की वैल्यूज है n और n+2, यहाँ पे डिफरेंस 2 का है, तो अल्टीमेटली जब तोड़ोगे ब्रेक करोगे तो उसके बाद 1/2 से डिवाइड करोगे। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लो हमने कहीं पे लिखा है कि 1/4 × 7, तो यहाँ पे 4 और 7 में गैप कितना है? 3 का गैप है, तो यहाँ पे करेंगे 1/3 × 1/4 -1/7। ठीक है, तो यहाँ तो चीज़ें आसान है, 1/1 × 2 को लिख सकते हैं 1/1 यानी 1 -1/2। सिमिलरली 1/2 × 3 को लिख सकते हैं 1/2 -1/3 प्लस 1/3 -1/4। और जनरल टर्म क्या आ रहा है हमारा, क्योंकि n टर्म्स का सम निकालना है, तो n टर्म क्या होगा? n टर्म होगा 1/n × n+1, क्योंकि पैटर्न देख रहे हो 1 फिर 2 फिर 3, यानी कि n टर्म में आएगा 1/n × n+1, तो लास्ट में हमारा आएगा अल्टीमेटली प्लस 1/n -1/n+1। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि पहले जो पहला टर्म हमने ओपन किया उसका सेकंड टर्म सेकंड वाले टर्म के फर्स्ट टर्म से कैंसिल होगा। सिमिलरली 1/3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा, सब कैंसिल होगा, बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ इस पहले वाले का फर्स्ट टर्म और लास्ट वाले का लास्ट वाले का सेकंड टर्म, तो 1 -1/n+1 वैल्यू आ जाएगा इक्वल टू n+1 -1/n+1 विच इज इक्वल टू n/n+1। ऑप्शन डी विल बी द आंसर। ठीक है, क्लियर है? ओके, अगर ये बात क्लियर है तो फिर मुझे बताना कि 2/3 × 5, ना ना थोड़ा सा और इसको डिफरेंट करते हैं, 2/3 × 8 प्लस 2/4 × 9 प्लस 2/5 × 10 एंड सो ऑन टिल 20 टर्म्स, टोटल टर्म्स 20 हैं। तो अगर सम इज इक्वल टू एस है तो एस का वैल्यू क्या होगा? कमेंट में मेंशन करना कि व्हाट वैल्यू ऑफ एस। ठीक है, एस का वैल्यू क्या होगा बताना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वैल्यू ऑफ 1/√n√9 -√8 -1/√8 -√7 प्लस 1/√7 -√6 -1/√6 -√5 प्लस 1/√5 -√4। अब ऐसे केसेस में क्या करोगे, यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में वैल्यू गए √9 -√8, डिनोमिनेटर की वैल्यूज को हम कैंसिल आउट तो कर नहीं पाएंगे इजीली, कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन होगा, तो हम यहाँ पे रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, रैशनलाइज करेंगे, अगर हमें कभी भी गिवन है फॉर एग्जाम्पल 1/√3 + √2, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 -√2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर तो रहेगा √3 -√2 × 1, यानी √3 -√2 ही रहेगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा a + b × a - b, यानी कि a² - b², तो इससे √3 होल स्क्वायर -√2 होल स्क्वायर, और 3 और 2 के बीच का गैप है 1 का, √3 होल स्क्वायर -√2 होल स्क्वायर, रिजल्ट 1 ही आ जाएगा, तो ये दिस विल बी इक्वल टू √3 -√2। ओके, सेम कहानी यहाँ पे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पहले टर्म में 1/√9 -√8 है, गैप कितना आ रहा है, गैप आ रहा है 9 और 8 में 1 का, √9 + √8 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे।
सिमिलरली सेकंड टर्म में क्या करेंगे, माइनस वन अपॉन रूट एट माइनस रूट सेवन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई रूट एट प्लस रूट सेवन। यही सेम काम बाकी सारे टर्म्स के साथ में करेंगे। पहले टर्म पे देख लेते हैं रिजल्ट, और सेम कहानी बाकी सब पे रेप्लिकेट कर देंगे। तो पहले में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा रूट नाइन माइनस रूट एट इंटू रूट नाइन प्लस रूट एट, यानी कि दिस विल बी रूट नाइन होल स्क्वायर माइनस रूट एट होल स्क्वायर। तो दैट मीन नाइन माइनस एट यानी कि वन ही आ जाएगा। न्यूमरेटर वाली कहानी इंपॉर्टेंट है, रूट नाइन प्लस रूट एट पहले टर्म में आएगा। सेकंड टर्म में आएगा रूट एट प्लस रूट सेवन, अल्टरनेट प्लस माइनस ध्यान रखें। तो प्लस आएगा रूट सेवन प्लस रूट सिक्स, माइनस आएगा रूट सिक्स प्लस रूट फाइव, और फाइनली प्लस आएगा रूट फाइव प्लस रूट फोर। अब जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो रूट एट से रूट एट कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट सेवन से रूट सेवन हो जाएगा कैंसिल, रूट सिक्स से रूट सिक्स, रूट फाइव से रूट फाइव। ठीक है, बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ रूट नाइन प्लस रूट फोर, एंड रूट नाइन हुआ थ्री, रूट फोर हुआ टू, थ्री प्लस टू रिजल्ट विल बी इक्वल टू फाइव। ऑप्शन डी विल बी द आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन रीजन गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है वेदर बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या फिर उनमें से कोई फॉल्स भी है, तो चेकआउट करना पड़ेगा ऐसे केसेस में। ओके, so assertion given as sum of the first 100 even natural numbers divisible by 5 is 45050, and reason given as sum of first n terms of an arithmetic progression is given by s is equal to n by 2 into a plus l। तो ये बात तो पक्की है, देखो जो हमें रीजन गिवन है वो रीजन फॉर्मूला वाइज तो करेक्ट है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए पी दैट इज गिवन बाई s इज इक्वल टू n by 2 into a plus l। तो रीजन करेक्ट तो है, एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है ये तो बाद में देखेंगे जबकि दोनों ट्रू होंगे, एजर्शन और रीजन जब दोनों ट्रू होंगे। पहले फाइंड आउट करते हैं एजर्शन हमारा ट्रू भी है या नहीं है। ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर्स हमें फाइंड आउट करना है डिविजिबल बाई 5। तो इवन भी है, 5 से डिविजिबल भी है। इवन यानी 2 से डिविजिबल भी है और 5 से डिविजिबल भी है। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 2 और 5 से डिविजिबल 10 होगा, 10 होगा। फर्स्ट टर्म आएगा 10, नेक्स्ट आएगा 10 का मल्टीपल यानी 20, फिर आएगा 30, फिर आएगा 40 एंड सो ऑन। ठीक है, तो बेसिकली हमारा एन टर्म क्या होगा यहाँ पे 10n होगा। फर्स्ट टर्म 10 है, 10 20 30 40, हमें चाहिए फर्स्ट 100 टर्म्स का सम। 100 टर्म क्या होगा 100 इंटू 10 दैट विल बी 1000। सम यहाँ पे होगा इक्वल टू 10 प्लस 20 प्लस 30 एंड सो ऑन टिल 1000। अब क्योंकि सारे के सारे टर्म्स हमारे 10 के मल्टीपल हैं तो 10 को कॉमन ले लोगे, इनसाइड ब्रैकेट हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड सो ऑन टिल 100। यानी कि फर्स्ट 100 टर्म्स का सम चाहिए हमें 1 से लेकर 100 तक का, फिर लास्ट में 10 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, लास्ट में 10 से मल्टीप्लाई कर देना, अप्लाई द फॉर्मूला। तो 10 इंटू क्या होगा, अगर हमें फर्स्ट n टर्म्स का सम चाहिए तो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू n इंटू n प्लस वन बाई टू। फर्स्ट n टर्म्स के स्क्वायर्स का सम चाहिए, ये आ जाएगा n इंटू n प्लस वन इंटू टू n प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स। और फर्स्ट n टर्म्स के क्यूब्स का सम चाहिए, तो ये आ जाएगा इक्वल टू n इंटू n प्लस वन बाई टू होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वल टू n इंटू n प्लस वन बाई टू होल स्क्वायर। तो ये तीन हमारे फॉर्मूला है जो तुम्हें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे स्ट्रेट अवे अप्लाई कर देते हैं, दिस विल बी 100 इंटू 101 बाई टू। ओके, तो 10 इंटू 100 आ गया 1000, 1000 बाई टू विच इज 500, तो 500 इंटू 101, तो 500 इंटू 100 दैट इज 50,000, और प्लस 500 50,500 हमारा रिजल्ट आ जाएगा। सो हमारा 50,500 ना कि 45050। तो एजर्शन इनकरेक्ट है, रीजन हमारा करेक्ट है। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ऑप्शन डी इज द आंसर, दैट ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन रीजन का अगेन एक क्वेश्चन है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 क्यूब एंड सो ऑन दैट इज इक्वल टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 टू पावर n माइनस 1, एंड सम ऑफ अ जीपी हैविंग n टर्म्स इज गिवन बाई एस एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर। तो क्या हमारा रीजन करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। एक जीपी गिवन है हमें, तो उसका सम ऑफ n टर्म्स विल बी डेफिनेटली इक्वल टू दिस वैल्यू। रीजन करेक्ट है, आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा असर्शन करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, सो एस एन इन दिस जीपी, जीपी हमारा क्या बन रहा है, फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 1 बाई 2 है, यानी कि कॉमन रेशियो कितना है 1 बाई 2 है, आर इज इक्वल 1 बाई 2। तो एस एन विल इक्वल टू ए फर्स्ट टर्म विच इज 1 इक्वल टू और इंटू आर टू द पावर n माइनस वन, आर टू पावर n 1 बाई टू पावर n माइनस वन अपॉन 1 बाई टू माइनस वन। ठीक है, इसको अपोजिट भी लिख सकते थे, मतलब कि ए इंटू वन माइनस आर टू पावर अपॉन वन माइनस आर, ये भी दोनों में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो 1 इंटू 1 बाई टू पावर n माइनस वन अपॉन 1 बाई टू माइनस वन इज माइनस वन बाई टू। तो माइनस साइन ऊपर से भी कॉमन आ जाएगा, इफेक्टिवली हम लिख सकते हैं 1 बाई टू ऊपर जाके हो जाएगा 2, टू टाइम्स या माइनस 2 टाइम्स 1 बाई टू पावर n माइनस वन, यानी 1 माइनस टू पावर n अपॉन टू पावर n। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारा हो जाएगा
-2 था, माइनस को अंदर ले लो तो 2 इंटू 2 टू द पावर n-1 अपॉन 2 टू द पावर n। तो बेसिकली अल्टीमेटली हम इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर n-1 अपॉन 2 टू द पावर n-1। बट क्या यही वैल्यू गिवन था? ना ना, हमारे सम में जो गिवन है वो गिवन है 2 टू द पावर n-1 तो दीज आर नॉट इक्वल, assertion इज नॉट ट्रू। आंसर अगेन होगा assertion इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ठीक है, assertion हमारा फॉल्स है बट रीजन तो करेक्ट है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है बात? अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू सी देन वैल्यू ऑफ a अपॉन a माइनस सी प्लस b अपॉन b माइनस सी क्या होगा? a प्लस बी इक्वल टू सी की बिना, यानी कि क्लियर यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ए पी का फंडामेंटल याद है तो 2c इज इक्वल टू a प्लस बी है, यानी कि a c एंड b आर इन a p, a c एंड b, क्योंकि c शुड बी मिडिल वैल्यू बिकॉज c इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2, a c b आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इजंट इट? या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू सी है, यानी कि लिख सकते हैं इसको a माइनस सी, भाई एक सी को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गए और b को चले गए लेके राइट हैंड साइड में, तो a माइनस सी इज इक्वल टू सी माइनस बी। अब कोशिश करते हैं इस को सॉल्व करने की, a अपॉन a माइनस सी प्लस b अपॉन b माइनस सी। ओके, तो अब a माइनस सी को लिख देते हैं इक्वल टू सी माइनस बी, a अपॉन सी माइनस बी प्लस b अपॉन b माइनस सी। अब b माइनस सी को लिख सकते हैं माइनस ऑफ सी माइनस बी, तो ये हो जाएगा a माइनस बी अपॉन सी माइनस बी। यही तो आ रहा है, a माइनस बी अपॉन सी माइनस बी, इजंट इट सो? ठीक है, पर इसको अभी सॉल्व कैसे करें, ये सिंपल तो होगा नहीं मामला। क्या कर सकते हैं यहाँ पे, देखो कॉमन डिफरेंस हमारा, क्योंकि ए सी बी ए पी में है, तो सी माइनस बी क्या होगा, सी माइनस बी क्या होगा, या फिर इसको लिख सकते हैं बी माइनस ए अपॉन बी माइनस सी। ठीक है, ये देखना थोड़ा ज़्यादा आसान है, बात एक ही है बट इसको देखना थोड़ा आसान रहेगा, बिकॉज बी माइनस ए क्या है, बी माइनस ए होगा हमारा 2d, 2d, और बी माइनस सी होगा इक्वल टू डी, दिस इज इक्वल टू डी अपॉन डी विच इज इक्वल टू, ऑप्शन सी आंसर होगा, दैट दिस इज इक्वल टू 2। लेकिन इस तरह से देखा जा सकता है, हालांकि ये देखना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहेगा, फंस भी सकते हो, अटक भी सकते हो, चीज़ें इंडिविजुअली ना उतना एनालाइज हो, और ये क्वेश्चन और इजीली किया जा सकता है, कैसे कर सकते हैं कि हमें कंडीशन गिवन है कि a प्लस बी इक्वल टू सी है, तीन नंबर है जिनके बीच में हमें एक रिलेशनशिप गिवन है, और हमें फिर फाइंड आउट करना है वैल्यू जो कि हमें एक्सप्रेशन गिवन है। तो क्या कर सकते हैं, अगेन इन सच अ क्वेश्चन हम यहाँ पे फिर से अपनी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, ए बी सी की कोई वैल्यू मान सकते हो, बट वो जो गिवन कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, बस इतनी बात को ध्यान रखना है, और अगर गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो डेफिनेटली ए बी फॉर्म करेंगे। ठीक है, a प्लस बी इक्वल टू सी है, कोई वैल्यूज ले लो। ठीक है, तो मान लिया हमने कि ए को ले लिया 1, सी हो गया हमारा, लेटेस्ट सी, सी को 2 ले गया तो 2c 4 हो जाएगा, तो बी इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, ए 1 आ गया, बी 3 आ गया, सी 2 आ गया, पुट कर दो वैल्यू सारी की सारी। ठीक है, इक्वल नहीं लोगे, अदरवाइज इक्वल लेने में प्रॉब्लम आ जाएगा, फिर वो ए माइनस सी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वो इक्वल नहीं लेना वैल्यूज को, ए अपॉन ए माइनस सी यानी कि 1 अपॉन, ए को लिया 1, सी को लिया 2, 1 माइनस 2 प्लस 3 अपॉन बी माइनस सी विच इज 3 माइनस 2, तो -1 प्लस 3 आ रहा है विच इज इक्वल टू 2 ओनली, तो 2 कमिंग टू बी आंसर, सो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। डायरेक्टली वैल्यूज लो और चीज़ों को अपने लिए आसान करो, क्योंकि कोई और कंस्टेंट तो है नहीं, कंस्टेंट होता तो उस कंस्टेंट के अकॉर्डिंग वैल्यूज देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है बात? हालांकि ये मेंशन होना चाहिए था कि वैल्यूज इक्वल नहीं है, पर ठीक है, अगर नहीं मेंशन है तो भी हमें एज एजम्पशन, ऐसा एजम्पशन तो लेना पड़ेगा एग्जाम। क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो? क्लियर है बात? ठीक है, तो आई गेस दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन इन सीक्वेंस एंड सीरीज। हाँ, यही लास्ट क्वेश्चन था, तो इतना ही रखते हैं सेशन में। आई बिलीव जो भी हमने क्वेश्चन देते थे सारे समझ में होंगे, फिर भी कहीं किसी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट रहता है तो कमेंट जरूर मेंशन करना, और अपना फीडबैक जरूर शेयर करना, और तुम्हारा कोई अपने एंड पे एडिशनल क्वेश्चन है तो यू कैन ऑलवेज मैसेज मी ऑन टेलीग्राम एट ADITYKG। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।